दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नवाबों के शहर लखनऊ में अंग्रेजों से 2 गुना लगान वसूलते हुए कप्तान रोहित ने न जाने कितने ही महारिकॉर्ड धराशायी कर दिए। बड़े बड़े दुनिया भर के दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया तो अब खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल से लेकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग, हर किसी ने रोहित की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी रोहित को सलाम करने लग जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा है दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के दिलों को छू लेने वाला बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, धोनी और क्रिस गेल में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कप्तान रोहित के नेतृत्व में टीम इंडिया विजय रथ पर सवार थी और हमें अब तक कोई भी टीम हराने में कामयाब हासिल नहीं कर पाई। इसी इरादे से अब 6वें मुकाबले में टीम इंडिया नवाबों के शहर लखनऊ में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से पुराना हिसाब किताब चुकता करने के इरादे से उतरी थी। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। किंग कोहली से लेकर श्रेयस अय्यर भी सस्ते में निपट गए, यहाँ तक कि राहुल भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जी हाँ, इंग्लिश गेंदबाज बाकी बल्लेबाजों से पार पाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन रोहित नाम का तूफान उनके इरादों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा ले गया, जो अकेले ही इंग्लैंड पर भारी पड़े। पहले आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम इंडिया को मुसीबत से निकाला। तो जब शेर के मुंह में खून लग गया तो फिर इंग्लिश गेंदबाजों का खूंखार अंदाज में शिकार करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने चौके छक्कों से ऐसा कोहराम मचाया। इस दरमियान उन्होंने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा कर रख दिया और अर्धशतक पूरा करते ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे कर सचिन पॉन्टिंग की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया। वहीं एक के बाद एक 4 तूफानी छक्के ठोककर उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा तूफानी छक्के जड़ने के मामले में अब डिविलियर्स से लेकर खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है। और भी न जाने कितनी उपलब्धियां रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुई हैं। इसके बाद तो हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है, यहाँ तक कि खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने रोहित की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कहा, जिस दिन रोहित चलता है उस दिन पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। रोहित शर्मा से खूबसूरत बल्लेबाजी किसी की नहीं होती, उनकी खूबसूरती के आगे तो 4 चांद में फेल है। कमाल कर दिया आपने रोहित, पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। जिस तरीके से आपने हमारी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बल्ले से धमाल मचाया, आपने हर किसी का दिल जीत लिया। यही मेरा कहना है कि यदि आप इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे तो विश्व कप हमसे ज्यादा दूर नहीं है। वहीं खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, ये है 45 का पावर, सैल्यूट है रोहित आपको। मुझे पता था जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहेंगे मेरा कोई भी रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है। आपकी बल्लेबाजी देखकर हमेशा ही मजा आ जाता है। आप जैसा कंपटीटर पाकर मेरा दिल खुश हो गया। आप लाजवाब हैं, आप जैसा दूसरा खिलाड़ी इस दुनिया में कोई नहीं है। वहीं केवल पूरी दुनिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है, वाह रोहित शर्मा, केवल वाह, आपके अद्भुत शॉट देखकर तो मुंह से केवल तारीफ ही निकलती है। आप दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हो जो इतने काबिल तारीफ और आसानी से गेंदबाजों को स्टेडियम पर मार सकते हैं। एलिगेंट पावर और मैच्योरिटी का एक साथ परफेक्ट मिश्रण मिलाकर रोहित शर्मा तैयार हुआ है। आपको एक और माइलस्टोन की बहुत बहुत बधाई, और यह तो केवल शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत कुछ आपके खाते में आने वाला है। ऑल द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ केवल रोहित की ही बार्चा है और यहाँ तक कि इंग्लैंड के महानतम दिग्गज केविन पीटरसन ने कहा कि रोहित शर्मा आपको झुककर सलाम है। गेंदबाजों का करियर तबाह करना कोई आपसे सीखे। रोहित सुपर शर्मा, जी हाँ, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, केवल 2 शब्द, आप जैसा कोई नहीं है। तो दोस्तों, इनके अलावा अंत में महेंद्र सिंह धोनी की बातें सुनकर आपको भी रोहित पर गर्व होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा, इसी तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक करते रहे रोहित, आप जैसा काबिल बल्लेबाज दशकों में एक बार पैदा होता है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया भर में कभी ना कभी रोहित शर्मा ना कभी मौजूद था और ना ही भविष्य में कभी कोई आप जैसा खिलाड़ी होगा। आप करोड़ों अरबों में एक हैं। आप जैसे खिलाड़ी को पाकर हिंदुस्तान की किस्मत खुल गई है और इसी तरीके से आपका बल्ला चलता रहा तो इस बार हमसे वर्ल्ड कप ट्रॉफी कोई नहीं छीन सकता। जी हाँ, आपको यह बात तो सच है कि रोहित ने अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान करके अपना मुरीद बना दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, धोनी की तरह क्या रोहित भी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप चैंपियन बना पाएंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ में रोहित का बल्ला चला और रिकॉर्ड्स की ताबड़तोड़ बरसात हो गई। कैसे रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से बैक टू बैक चौके छक्के जड़कर आज ऐतिहासिक पारी खेलकर कई बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए और राहुल ने तो उनका साथ दिया ही, बाकी खिलाड़ियों ने भी कैसे दोस्तों रोहित के साथ टिक कर अच्छी ताबड़तोड़ बैटिंग करी। इन सब की बैटिंग व रोहित के 6 और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी इस वक्त पर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कप्तान और कप्तान की बल्लेबाजी की असली परिभाषा क्या होती है? आज अगर रोहित की पारी आपने देखी होगी तो इस बात का असली मतलब जान लिया होगा। देखिए, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में इस वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया। दोनों के लिए जीत अहम है। भारत को अपनी जीत की शोहरत को बरकरार रखना है, उधर इंग्लैंड की टीम बेताब है एक जीत ढूंढने के लिए एटलीस्ट। खैर दोस्तों, मैच शुरू होता है, बटलर टॉस जीतते हैं, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं और भारत को बल्लेबाजी की पेशकश दे देते हैं। हम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आते ही हैं, रोहित कुछ रन बनाते ही हैं कि दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल अपना हाथ पीछे खींचते हैं। बस 9 रन पर दोस्तों वो क्रिस वोक्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। और दोस्तों, विराट कोहली के आंकड़े के बारे में तो आज मत ही पूछिएगा। 0 पर जनाब विली की गेंद पर कैच आउट हो गए तो वहीं 4 रन पर अय्यर निपट गए।
मतलब दोस्तों अंदाजा लगाइए कि भारतीय क्रिकेट टीम के 40 पर 3 विकेट हो गए थे, वो भी अभी 12 ओवर के अंदर। जब 50 ओवर के मैच में 12 ओवर हो चुके हों और 40 पर 3 विकेट गिर जाएं, वहां से टीम की हालत क्या हो जाती है आपको शब्दों में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बीच अगर कोई खिलाड़ी डटकर बल्लेबाजी कर रहा था, अंग्रेजों का सामना कर रहा था, बैक टू बैक चौके छक्के जड़ रहा था और हाफ सेंचुरी लगाकर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहा था, तो वो और कोई नहीं दोस्तों, आज भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे। दोस्तों रोहित शर्मा ने क्या बेबाक बल्लेबाजी करी आज। कहने को तो पारी के तीसरे ओवर में 2 छक्के ठोक करना डेविड विली को उन्होंने 18 रन 1 ओवर में बना दिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा ने जैसे विकेट गिरते देखे तो उन्होंने पहले अपने आप को संभाला, रनों की रफ्तार पर थोड़े सा विराम लगाया, लेकिन रन लगातार बनाते रहे। और दोस्तों फिर आई रोहित की पारी की 64वीं गेंद, जब उन्होंने 2 रन लेकर मार्क वुड की गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली ही गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। दोस्तों रोहित शर्मा इस कदर बल्लेबाजी करते रहे कि कब में कब वो 70 रन के आसपास पहुंच गए किसी को पता ही नहीं चला। और उनकी इस धाकड़ पारी में उन्होंने अब 8 चौके तो 3 छक्के ठोक दिए थे। उधर केएल राहुल भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे, वो भी 53 गेंदों में 3 चौके जड़कर 37 रन बना चुके थे और भारत को एक ऐसे स्कोर तक ले जा रहे थे जिसे डिफेंड किया जा सके। लेकिन दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं, रोहित की इस महान और मेन पारी में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए रोहित ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके पास भी पहुंचने के लिए पूरे खिलाड़ियों की जिंदगी निकल जाएगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ओवरऑल ओडीआई रन्स की। इस हाफ सेंचुरी को पूरा कर रोहित शर्मा ने वनडे करियर की 54वां अर्धशतक तो पूरा किया है, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि उन्होंने सबसे तेज तर्रार हर एक फॉर्मेट को मिलाकर पूरे के पूरे 18,000 से ज्यादा रन बना दिए हैं। हालांकि इससे सूची में उनसे ऊपर बहुत से नाम हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर लगभग 35,000 रन के साथ हैं, विराट कोहली 24,000 के साथ। लेकिन रोहित शर्मा की ये सफलता एक कप्तान के तौर पर उन्हें और बड़ा बना देती है। साथ ही दोस्तों एक कप्तान के तौर पर इस साल में रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन वनडे में अब हमें देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों है ना कमाल के रोहित शर्मा, द हेडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। राहुल ने भी उनका भरपूर साथ दिया। फिलहाल आप सभी रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को, उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में आते ही रोहित ने ऐसे आतिशी छक्के जड़े ना के देखकर हर कोई दंग रह गया। रोहित ने कैसे बैक टू बैक छक्के चढ़कर आज इंग्लैंड की टीम के होश तो उड़ाए ही, और इन छक्कों को देखकर कैसे दोस्तों रितिका भी दंग रह गई थी। रोहित के इन शानदार सिक्सेस, उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और बाबर में बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में एक और जंग जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर चुकी है। मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम तड़पती हुई जहां पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की बराबरी कंधे से कंधा मिलाकर कोई नहीं कर पा रहा। दोस्तों आपको बता दें कि जीत के घोड़े पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में भले ही टॉस हार गई हो और हमें पहले बल्लेबाजी की पेशकश हुई। यहाँ तक कि दोस्तों हमारी तो शुरुआत भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि गिल ने वॉक्स को चौका चढ़ा और आगे चलकर वॉक्स की ही गेंद पर 9 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन इस बीच दोस्तों रोहित शर्मा नाम का तूफान एंट्री ले चुका था बीच मैदान में, और फिर तो ऐसे ताबड़तोड़ चौके व छक्के जड़े गए ना कि देखकर दर्शकों को भी एक वक्त पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों रोहित शर्मा का ये आक्रामक रूप पारी के तीसरे ओवर में दिखा। डेविड विली लगता है कि उनके सामने एक ऐसी गेंदें फेंकने जा रहे थे जिस पर रोहित शर्मा की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। अब विली ने तो सोचा कि रोहित का विकेट मिलेगा, लेकिन जैसे उन्हें एक चौका लगाना, वो समझ गए कि रोहित कुछ बड़ा ही कर देंगे आज। दोस्तों रोहित ने अगली गेंद पर काउ कॉर्नर के ऊपर से 76 मीटर का ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा के देखकर बटलर तो क्या कोहली को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बल्ले पर जब गेंद लगी ना तो गेंद की रफ्तार चौगुनी हो चुकी थी। खिलाड़ियों को गेंद दिखती इससे पहले 76 मीटर का छक्का हो गया था, लेकिन अभी असली पिक्चर बाकी थी। दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड विली ने चालाकी से उसे हाफ वॉली में तब्दील कर दिया था, लेकिन रोहित तो मानो उसे खेलने के लिए तैयार खड़े थे। मिड ऑन के ऊपर से दोस्तों रोहित शर्मा ने फिर एक ऐसा खतरनाक शॉट खेला कि गेंद दूसरे तीसरे स्टैंड में जाकर गिरी, और इस छक्के की लंबाई ना लगभग 100 से 120 मीटर के बीच में थी। दोस्तों रोहित ने एक और खतरनाक छक्का जड़ा और एक ओवर में बना दिए थे पूरे 18 रन। एक वक्त पर लग रहा था कि मानो वनडे नहीं T20 चल रहा है। रोहित शर्मा के इन्हीं सिक्सेस को देखकर दोस्तों रितिका भी दंग थी और मैदान में बैठी अनुष्का शर्मा भी। खैर दोस्तों रोहित के सिक्सेस ने वाकई में मैच को पलट कर रख दिया था, भारत को अच्छी खासी बढ़त भी दिलाई, जिससे कि हमारा स्कोर ऊपर चढ़कर 50 के पार कब में कब पहुंच गया, किसी को यकीन ही नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों फिलहाल आप सभी रोहित की ताबड़तोड़ शुरुआत, उनके सिक्सेस को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।